गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्या, क्लास 11 का बेसिक चैप्टर लॉगरिथम। तो आज हम लॉग के बारे में पढ़ेंगे। लॉग का यूज कहाँ करते हैं, लॉग का यूज किस लिए करते हैं। तो पहला सेंटेंस में ये लिखवाया हो क्या कि लॉग का यूज करते हैं क्या, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए। जहां आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दिखे वहां पे लॉग का यूज करते हैं। लॉग का मेन मोटो पढ़ने से क्या है हमारा, हमको मेन एग्जाम पर फोकस करना है कि जो क्वेश्चन लॉग वाले आते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो कुछ उनकी हम लोग प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, कुछ फार्मूले देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। जैसे यहां हम देखेंगे, जैसे आपको पता है कि 2 का पावर 2 मतलब कोई एक नंबर है, एक नंबर का पावर जब आपको नंबर दिया रहता है तो आप सीधा बोलते हैं 2 2 क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, जब नंबर का पावर नंबर दिया है तो आपने सीधा सॉल्व कर दिया। यहाँ लॉग के लिए क्या करेंगे, आपको कुछ दिया रहेगा क्या, कोई नंबर, क्या दिया रहेगा कोई नंबर, उसका पावर आपको दिया रहेगा क्या, कोई वेरिएबल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा वेरिएबल इज इक्वल टू बी पूछेगा। ठीक है, जैसे किसी नंबर का पावर कितना करेंगे तो कोई यहाँ पे नंबर आएगा, मान लेते हैं नंबर बी नहीं है, यहाँ मान लेते हो नंबर क्या है 8 है। तो अगर सिंपल जब क्वेश्चन दिखता है आपको तो यहाँ से पता चलता है क्या कि अच्छा 2 का पावर कितना करें तो 8 आएगा। तो आपको पता है 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू क्या आ गई 3, क्योंकि 2 का पावर 3 ही तो 8 होता है। सिमिलरली उसी तरह लॉग का जनरेशन भी यही हुआ, क्या हुआ देखिए, अगर आपको दे दे b का पावर कुछ x दे दे इज इक्वल टू y, b का पावर कुछ x दे दे इज इक्वल टू y, b का पावर x इज इक्वल टू y, तो ये जो पावर है x, ये जो पावर है x यही इक्वल टू होता है, यहीं पे आता है लॉग, क्या आता है लॉग, ये y रहेगा ये y रहेगा, जो इसका बेस था वो बेस यहाँ आके लग जाता है, जो उसका बेस था वो यहाँ के क्या हो गया लग गया। b टू द पावर x इज इक्वल टू y था, तो हमने क्या किया, जो पावर था x पावर इज इक्वल टू लॉग लिया, ये y को y रखा और इस बेस को यहाँ रख दिया b। पढ़ते कैसे है, पढ़ेंगे इसको x इज इक्वल टू लॉग y बेस b, x इज इक्वल टू लॉग y बेस b, वेयर जहां पे ये बेस होगा कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अभी तक आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्या पढ़ते कैसे हैं, पढ़ेंगे x इज इक्वल टू लॉग y बेस b, जहां क्या होगा बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा 1। जैसे एग्जांपल पहले देखेंगे क्या, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 दिया है आपको, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू आपको 8 दिया है, तो आप कैसे लिखेंगे जो पावर है x, ये पावर इज इक्वल टू वो क्या, इधर लेंगे क्या लेंगे लॉग लेंगे, क्या लेंगे लॉग, ये 8 है उस 8 को यहाँ लिख देंगे सिमिलर, और जो इसका बेस है वो कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। और देखिए बेस जो है कभी 1 के इक्वल है नहीं है, तो x इज इक्वल टू लॉग 8 बेस 2, ये आपका क्या है लिखने का तरीका है, कैसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और वन बाय वन क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने इसको सॉल्व करना सीखा ना, क्या सीखा कि पावर जो x है x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे लॉग, जो ये a है वो a लिखेंगे और इसका बेस क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा लॉग a बेस b। सिमिलरली अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा वो मिले क्या, लॉग a बेस b इज इक्वल टू x, लॉग a बेस b इज इक्वल टू x, तो जो ये आपका a है, जो आपका ये a है वो क्या होता है, ये b खिसक के यहाँ पहुंच जाएगा, ये अपने पावर में ले लेगा b टू द पावर x। कहने का मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है सिमिलर है, लिखने का तरीका क्या है अलग है। जो पावर था x वो पावर x इज इक्वल टू में क्या लिखा लॉग, ये a था a और इसका बेस आ गया इसके बेस में बन गया। यहाँ देखिए जो a है इस a, जो ये a है वो a इज इक्वल टू ये भी क्या करेगा इसको पावर में लेके चला जाएगा b टू द पावर x। सिमिलर से बोलेगा लॉग a बेस 2 इज इक्वल टू 3, बोलेगा फाइंड a, क्या बोलेगा फाइंड a, तो आप क्या करोगे a इज इक्वल टू क्या करोगे a इज इक्वल टू ये 2 है इसको अपने पावर में लेके चला जाएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मींस कितना आ गया 8 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे निकालेंगे वन बाय वन। अब हम करते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के बारे में। अब करेंगे क्या हम लोग टाइप ऑफ लॉग, लॉग के टाइप। तो जनरली देखा गया क्या कि लॉग आपको देखने के 2 तरह के मिलेंगे, कैसे, एक मिलेगा आपको नेपियर लॉग, क्या मिलेगा नेपियर लॉग, और एक आपको मिलेगा एलेंट, क्या मिलेगा एलेंट।
तो लॉग दो टाइप के हैं, एक है नेपियर लॉग और एक है क्या एलएन। ये है क्या, देखिए सिमिलरली मैं दो क्वेश्चन लिखा हूं, एक लिखा हूं लॉग ए, एक लिखा हूं एलएन ए। क्या लिखा हूं, लॉग ए, और एक लिखा हूं एलएन ए। जहां मैं चुपचाप लॉग ए लिखा हूं वहां बेस में कुछ लिखा हूं नहीं लिखा हूं, जहां कुछ बेस में ना लिखा हूं और यहाँ पे क्या है लॉग है, तो आपको समझ जाना है क्या कि इसका बेस कितना है 10 है, लॉग ए बेस 10। जहां लॉग लिखा रहे बेस आपको ना दिया रहे तो आपको समझना है क्या इसका बेस कितना है 10 है। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा लॉग, नेपियर लॉग। क्या है, नेपियर लॉग बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या है, ये एलएन है, क्या है एलएन, इसका भी बेस मैं कुछ नहीं दिया हूं। जब किसी लॉग का यानी एलएन का कुछ बेस ना दिया रहा है तो इसका बेस यहाँ ई छिपा रहता है। ई को बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप आगे चल के पढ़ोगे ई, और इस ई की वैल्यू होती है 2.303। ई की वैल्यू क्या होगी 2.303। तो अगर सिमिलरली लॉग लिखा रहा हो तो आपको समझ जाना उसका बेस 10 है, अगर ना दिया रहे तो, नहीं तो आपको दिया रहेगा। अगर एलएन है तो उसका बेस कितना है ई है, एलएन है तो उसका बेस ई है, इसी को बोलते हैं एलएन लॉग, ठीक। तो सिमिलरली मैं लिख दिया हूं क्या, लॉग विथ बेस 10 इज कॉल्ड नेपियर लॉग, और लॉग विथ बेस ई, जिसकी ई की वैल्यू आपको याद करना है 2.303। ई की वैल्यू होती है 2.303, उसी को हम बोलते हैं एलएन। अब हम करेंगे लॉग का प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो लॉग की प्रॉपर्टी देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है क्या, लॉग ए बेस बी प्लस लॉग सी बेस बी। पहले देखेंगे दोनों का बेस सेम है, तो हाँ दोनों का बेस क्या है सेम है, यहाँ है ए और यहाँ है सी। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो लॉग क्या लिख सकते हैं लॉग, अगर बीच में प्लस का साइन हो तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसमें माइनस का साइन हो इन दोनों क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। आपने पढ़ा नहीं था कि पावर का सम होता है अगर मल्टीप्लाई में हो तो, और डिवाइड हो तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। सिमिलरली वही केस, अगर यहाँ पे एडिशन है तो इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ डिवीजन है तो इन दोनों का हो जाएगा, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो इन दोनों का हो जाएगा डिवीजन। केस क्या है, दोनों का बेस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो लॉग इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू सी, और बेस जो रहेगा b ही रहेगा। तो log a बेस b प्लस log c बेस b इज इक्वल टू होता है log a इंटू सी, log a इंटू सी बेस b। सेम केस यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, log a डिवाइडेड बाय c बेस b, log a डिवाइडेड बाय c बेस b। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्या, log a बेस a, log a बेस a, जब ये दोनों सेम दिख जाए, क्या दिख जाए, जब ये दोनों क्या दिख जाए सेम दिख जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। उसकी वैल्यू क्या होती है 1, जब ये दोनों सेम दिख जाए उसकी वैल्यू 1। याद रखिए log a का पावर m, log b का पावर m, log a का पावर m, log b का पावर n। होता क्या है, जो पावर है वो बाहर निकल के आ जाएगा, जो पावर है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो पावर ऊपर वाला का भी पावर है, नीचे वाला का भी पावर है, तो ऊपर वाला का पावर ऊपर निकल के आएगा, नीचे वाला का पावर नीचे निकल के आएगा। तो ये m को बाहर कर देंगे तो m बाहर आ जाएगा, फिर n को बाहर करेंगे तो m भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log m बाई n, log यहाँ हो गया a, यह हो गया a, बेस में क्या बचा b। किया क्या हमने, m को बाहर कर दिया, इस n को भी क्या कर दिया बाहर कर दिया, तो m बाई n log a बेस b। ध्यान दीजिएगा अगर ऐड हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो तो डिवाइड कर देंगे। अगर दोनों जहां सिमिलर दिख गया, जहां सिमिलर दिख जाएगा वहां 1। यहाँ देखिए पावर में है, इसको ही बाहर कर देंगे, इसको ही बाहर कर देंगे। ये न्यूमरेटर में था तो न्यूमरेटर में आया, ये डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में आया, जो बच गया log a बेस b, तो log a बेस b को हमने क्या कर दिया लिख दिया। ये चार प्रॉपर्टी हुई अभी। अब है क्या लॉग की पांचवी प्रॉपर्टी, log a बेस b। क्या है log a बेस b, इसको हम लिख सकते हैं क्या log a बाई log b। इस a को अलग कर दिया, इस b को अलग कर दिया, log a बाई log b। तो इसका बेस क्या है याद रखिएगा, जो दोनों में बेस देंगे वो सिमिलर देंगे। अगर यहाँ बेस c देते हैं तो यहाँ बेस क्या देंगे c देंगे। तो c क्या है, c यहाँ पे है कॉमन बेस, c यहाँ पे क्या है कॉमन बेस, c हमारे यहाँ क्या होगा कॉमन बेस होगा। क्या क्या log a को अलग कर दिया, log b को अलग कर दिया, और दोनों में सिमिलर बेस हमने क्या कर दिया दे दिया। ये देखिए सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, a टू द पावर log a बेस b, a टू द पावर log b बेस a। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना,
a टू द पावर लॉग b बेस a। क्या सिमिलर दिख रहा है? ऐसा क्वेश्चन एक चीज सिमिलर दिख रहा है क्या, कि जिसके पावर में ये लॉग है, जिस नंबर के जिस कांस्टेंट वैल्यू के पावर में ये लॉग है उसका बेस भी वही है। जिसके पावर में ये लॉग है उसका बेस भी वही है, a टू द पावर लॉग b बेस a। अगर इसका बेस और ये पावर वाला टर्म अगर सिमिलर दिख रहा है तो चुपचाप क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और आंसर हमारे पास क्या बच के आ जाएगा, b बच के आ जाएगा। कैसे? तो एक एग्जांपल समझते हैं। क्या अगर हमारे पास आता है क्या 2 टू द पावर लॉग 4 बेस 2, तो सिमिलरली बोलेंगे इसका पावर और इसका बेस सेम दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या अगर आता है क्या कि 4 टू द पावर लॉग 8 बेस 4, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी और ऐड कर लीजिए अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। log a बाई log b c कर देंगे जो कॉमन बेस होगा, जिसका पावर उसका बेस अगर सेम मिल रहा है कट होके सिंगल नंबर बच जाएगा और उसको आप एग्जांपल से सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ करते हैं क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, कुछ लॉग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एनडीए में पूछा गया था क्वेश्चन ये 2010 में, ये एयरफोर्स में पूछा हुआ था, ये भी एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम 1 बाय 1 सारे लॉग के क्वेश्चन करेंगे कुछ प्रैक्टिस के लिए जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या, लॉग बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस डी इंटू लॉग डी बेस सी इंटू लॉग ए बेस डी। आपके माइंड में आना चाहिए क्या कि देखिए यहाँ अप में डी लिखा है, यहाँ डाउन में डी लिखा है, मतलब बेस में यहाँ डी लिखा है, यहाँ ऊपर लिखा है, यहाँ ए ऊपर लिखा है, यहाँ ए नीचे लिखा है, यहाँ बी ऊपर, यहाँ बी नीचे, यहाँ सी ऊपर, यहाँ सी नीचे। इसका मतलब वो तोड़ने वाली प्रॉपर्टी को लगाएंगे हम क्या कि लॉग बी बेस ए को हम लिख सकते हैं क्या, लॉग बी बाई लॉग ए। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, लॉग सी बाई लॉग बी। इसको लिख सकते हैं लॉग डी बाई लॉग सी। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग डी। बोलिए हाँ या ना। क्या किया हमने, लॉग बी बाई ए, लॉग सी बाई बी, लॉग डी बाई सी, लॉग ए बाई सी को कर दिया हमने। यहाँ देखिए ए से ए कट कर देंगे, बी से डी कट किए, सी से सी कट किए, बी से बी कट किए। ऐसा कितना मिल गया हमारे पास, ऐसा कितना मिल गया हमारे पास, 1 मिल गया। क्या कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। सिंपल ये क्वेश्चन को देखिए, log x बेस k इंटू लॉग k बेस 5 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू पूछ रहा है, आपके माइंड में आना चाहिए क्या कि यहाँ k डाउन लिखा है, बेस में लिखा है, यहाँ k क्या लिखा है, ऊपर लिखा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वही वाला ट्रिक लगेगा। तो क्या लगेगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे क्या, log x बाई में log k इंटू log k log 5 इज इक्वल टू कितना गया हमारे पास, 3 आ गया। इज इक्वल टू क्या गया हमारे पास, 3 आ गया। अब देखिए ये log के क्या कर देंगे, कट कर देंगे और इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे। तो log x बेस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। आपको बताया था log x बाई log 5 को हम एक साथ करेंगे तो क्या होगा, log x 5 नीचे था तो नीचे आ गया log 5। अब मैं बताया था ना कि x इज इक्वल टू, इस x इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो है अपने पावर में लेके इसको ऊपर चला जाएगा तो 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू ये 5 अपने पावर में इसको लेके चला जाएगा तो 5 का पावर कितना हो गया, 3 मींस कितना 125। x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 मींस 125। कोई दिक्कत इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोग देखिए क्या है इसमें, तो कुछ नहीं है। देखिए इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस क्या दिख गया हमको, सेम दिख गया। जब दोनों का बेस हमको सेम दिख गया, बीच में है एडिशन का साइन, इन दोनों में आपस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इन दोनों में आपस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बोल सकते हैं log x प्लस 1 इंटू 5, log x प्लस 1 इंटू 5। बेस में दोनों का 10 है तो दोनों का 10 हो गया, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 10 है, इज इक्वल टू 10। अब देखिए बताया था 5x प्लस 5 हो जाएगा। छोड़िए अभी इसको, इतना बराबर हम बोल सकते हैं ये 10 का पावर में चला जाएगा। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का पावर कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब कट करेंगे 1 बाई 1 से,
5x प्लस 5 इज इक्वल 10 का पावर 10। 10 का पावर 10 कितना हो जाएगा? 10 का पावर 10, इसको 10 का पावर 10 को सॉल्व कर देंगे यहाँ से, उसके बाद ये 5 पूरा करेंगे, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो 5x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10, ये माइनस में हो जाएगा 5 और लास्ट में कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हमारा आंसर निकल के यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 माइनस 5 और बाई में 5। ये 5 सब्ट्रैक्ट हो गया उधर, ये 5 अगर मल्टीप्लाई में था तो किसमें लग जाएगा? डिवाइड में लग जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग? सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, log 64 बेस 2, log 64 बेस 2। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये बेस है चाहेंगे कि ये बेस जितना है उतना क्या बन जाए? ये भी बन जाए। उतना नहीं बनेगा तो इतने के पावर में कितना आ रहा है, तो बेस 2 है तो हम ट्राई करेंगे क्या, 64 को भी हम 2 के पावर में क्या करें? लिख लें। आपको पता है log 2 का पावर 6 होता है क्या? 64। आप वहां से फैक्टर कर लेना इसका 64 का, तो 2 का पावर 6 कितना होता है? 64, और ये क्या है? 2 है। ये क्या है? 2 है। फायदा क्या हुआ सर इससे? फायदा ये हुआ कि जो इसका बेस है और ये दोनों आपस में क्या हो गए? सेम मिल गए। सिमिलर करना है, ट्राई करना है, कैसे भी क्या करना है, इन दोनों क्या करते हैं? सिमिलर ला दे और जितनी वैल्यू बची हुई है उसको पावर में लेके चले जाए। तो 64 को हमने 2 का पावर क्या कर दिया? 6 कर दिया। यहाँ क्या है? 2 है। अब हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो पावर में है वो कहाँ निकल के आता है? बाहर निकल के आता है, तो 6 निकल के आ गया बाहर। क्या बचा? log 2 बेस 2, log 2 बेस 2। अब आपको पता है ये 6 इंटू, अगर ऊपर वाला और उसका बेस अगर ये दोनों क्या मिल जाए? सेम मिल जाए, वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ये कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये है log 1/81 और ये कितना है? 27। क्या करेंगे इसको? log ये 1/81 है तो इसको थोड़ा ऊपर लेके चले जाते हैं, 81 का पावर ये -1 कर देंगे, इसको ऊपर ले गए तो पावर तो नेगेटिव में चले जाएगी यहाँ पे, और ये कितना है? 27। ये कितना है? 27। अब आपको पता है क्या कि 3 और ये 81 और ये 27, ये 3 का, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का क्या है? मल्टीपल है। तो 3 का कितना मल्टीपल करेंगे तो 81 आता है, तो ये आप बोलेंगे log 3 का पावर 4 होता है। क्या होता है? 3 का पावर 4 होता है, तो 3 का पावर 4 कर दिए, उसके पावर में कितना था? -1 था। इस 81 को हमने क्या लिख दिया? 3 का पावर 4 लिख दिया, 3 का पावर 4, उसके पावर में कितना है? -1 है, और यहाँ क्या है? 27। ये भी बता आपको 3 का पावर 3 कितना होता है? 27। मोटो क्या था हमारा? मोटो ये था क्या कि ये दोनों क्या करना था? सेम करना था। दोनों क्या करना था? सेम करना था। अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है? log क्या? ये 3 का पावर, ये 3 का पावर 4 1 जा 4, ये हो गया -4, और ये log कितना हो गया? 3 का पावर 3 हो गया। 3 का पावर कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्या करेंगे? पावर को बाहर करेंगे, तो ऊपर वाला कहां से आएगा? ऊपर बाहर आएगा, और नीचे वाला नीचे बाहर आएगा। तो यहाँ से -4 बाहर निकल के आ गया, तो यहाँ से -4 बाहर निकल के आ गया। यहाँ से क्या बाहर निकल के आएगा? 3 निकल के बाहर आएगा, तो 3 निकल के बाहर आ गया। अब क्या बचा? तो यहाँ बचा क्या? log 3। ये भी क्या बचा? log 3। और आपको पता है जहां सिमिलर मिल जाएंगे उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 1। कितनी हो गई? 1। तो -4/3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -4/3 आएगा। कितना आएगा? -4/3 आएगा। हमने क्या किया? इसको ऊपर ले गए तो 81 का पावर -1 आया। अब हमने क्या किया? इसको 3 के मल्टीपल में ब्रेक किया। 3 का पावर 4 होता है 81, ये 3 का पावर 3 होता है 27, ये -4 हो गया, ये 3 का पावर 3 हो गया। अब क्या किया? जो था पावर में उसको बाहर किया, इसको भी क्या किया? बाहर किया, बचा log 3 बेस 3, उसकी वैल्यू 1, दैट मींस -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log बेस 3 999 प्लस √(x² - 3x + 3 = 3 है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? इस x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। आपको पता था ना कि जो log के इनपुट में उसको जेब करते हुए रखेंगे, ये वैल्यू क्या करेगी? इधर जाके इसको अपने पावर में ले लेगी। ये वाली वैल्यू आएगी, इसको क्या करेगी? अपने पावर में ले लेगी। तो क्या बोलेंगे? 999 प्लस √(x² - 3x + 3 = ये क्या होगा? 10 का पावर 3 हो जाएगा। बोलिए 10 का पावर 3, और 10 का पावर 3 कितना होता है? 1000। अच्छी बात है। तो ये देखिए √(x²
माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये है 1000, ये कितना है 1000 माइनस में 999 हो जाएगा, 999 क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, तो वहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि इसे स्क्वायर रूट क्या करना है हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो यहाँ से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सिमिलरली हट जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आप सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर वहां से बन गया है, क्या क्या फैक्टर बन गया, एक आया x माइनस 1 बन गया है और एक क्या है x माइनस 2 बन गया है इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x यहाँ से आएगा 1, x यहाँ से आएगा कितना 2, दो वैल्यू x की आई है, क्या क्या एक 1 आई है और एक 2 आई है, दोनों वैल्यू यहाँ पे रख के चेक कर लेंगे, जिसका वैल्यू अच्छा से निकल के आए, जैसे 1 का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये 1, ये माइनस 3 प्लस 3 खत्म हो गया, यहाँ से बचा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 99 प्लस 1 1000 कितना होता है 10 का क्यूब होता है, क्या होता है 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब बन के आएगा, ये क्यूब क्या हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा और log 10 और ओवर 10 1 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों वैल्यू सही है। एक बार 2 को रख कर चेक कर लेते हैं, 2 को 2 टू जा 4 और 3 कितना होता है 7, 4 और 3 7, 3 टू जा 6, 7 से 6 गया 1 बचा, यहाँ भी 1000, इसका मतलब दोनों की दोनों वैल्यू क्या है सही है, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3, दोनों वैल्यू क्या है सही है। दोनों वैल्यू जो x की निकल के आई है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, वो दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और थोड़ा सर्च करेंगे क्या 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ से दो वैल्यू निकल के आई है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, दोनों वैल्यू निकल के आई है। कभी जब इनपुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं तो जो हमारा आउटकम है वो नहीं आ पाता है, इसीलिए क्या करेंगे सॉल्यूशन तो निकाल दिए, वही आंसर नहीं होता है, पहले क्या करेंगे थोड़ा उसको यहाँ पे रख के चेक कर लेंगे क्या वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। जे एडवांस में ऐसा ही करता है, क्या 2-3 वैल्यू निकल के आएंगे जिसमें से एक वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो उसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 1। अब हम करेंगे क्या इंटरचेंजिंग फंक्शन एंड बेस, किसी भी लॉग का फंक्शन को और उसके बेस को हम कैसे इंटरचेंज करेंगे। तो ये देखिए जैसे सिंपल है, लॉग ए बेस क्या है b, लॉग ए बेस b है, तो उसको अगर हम ये 1 बाई मतलब उसको रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा करेंगे तो 1 बाई ये आपस में दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब b चला जाएगा ऊपर और a चला जाएगा नीचे। लॉग ए बेस b को लॉग ए बेस b को हम लिख सकते हैं क्या 1 बाई लॉग b बेस a। एग्जाम्पल देखिए वहां पे log 2 बेस 8 है, उसको मन किया क्या करना उल्टा लिखने का, तो 1 बाई क्या किया हमने log 8 को कर दिया ऊपर और 2 कर दिया नीचे, तो 1 बाई log 8 बेस 2, 1 बाई log 8 बेस 2। सिमिलरली उसी पर डिपेंडेंट है, क्वेश्चन है 1 बाई log x बेस a प्लस 1 बाई log x बेस c इज इक्वल टू 2 बाई log x बेस b। तो देखिए क्या करेंगे, सबको पहले ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा log, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, a चला जाएगा ऊपर x आ जाएगा नीचे, प्लस log c चला जाएगा ऊपर x चला जाएगा नीचे इज इक्वल टू 2 इंटू ये log b चला जाएगा ऊपर और x आ जाएगा क्या नीचे ना। अब देखिए इस x और ये x दोनों का बेस क्या है सेम है, जब बेस सेम है बीच में एडिशन का साइन तो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। अगर ये x दोनों का क्या है सेम है, बेस सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या है एडिशन का साइन है, तो log a इंटू सी हो जाएगा, बेस में कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू log b बेस x ना। अब देखते हैं इसको फिर से इंटरचेंज कर देते हैं, log a इंटू सी बाई में log x इज इक्वल टू 2 इंटू log b बाई में log x।
ये log x क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से अलग अलग कर देंगे। ऐसा करते हैं क्या, जो बाहर है उसको अंदर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि आपको पता था कि जो चीज 2 मान लीजिए पावर में था, इस 2 को हमने बाहर निकाला था प्रॉपर्टी के अनुसार, तो जो बाहर है उसको प्रॉपर्टी के अनुसार कहाँ कर देंगे, अंदर कर देंगे। जो बाहर है उसको क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। तो लिख सकते हैं log a इंटू सी इज इक्वल टू log b का स्क्वायर। log a इंटू सी इज इक्वल टू log b का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ से log log क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, a डॉट सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आपको पता है कि 3 टर्म ए बी सी आर इन जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो होता है क्या, मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू आपस में दोनों कॉर्नर का प्रोडक्ट। क्योंकि पता है जीपी में क्या होता है, रेशियो सेम होता है, मीन्स b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई क्या होगा, b होगा। b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहाँ भी वही आया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। जब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आता है, इसका मतलब ए बी सी तीनों किसमें होंगे, जीपी में होंगे। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस हम ये बोलेंगे क्या कि जो ए बी सी है, क्या है, ए है, बी है, सी है, क्या हुआ, इन किसमें होंगे, जीपी में होंगे। किसमें होंगे, जीपी में होंगे। पूछता है कि ए बी सी ए पी है, जीपी है या एचपी है, तो सीधा हमारे पास रिलेशन निकल के आया क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। जब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, हम जानते हैं कि ए बी सी तीन टर्म जीपी में होंगे, तो उसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। रेशियो को हमने सॉल्व किया तो निकलता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहाँ भी वही है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए बी सी किसमें है, जीपी में। सिंपल होता, इंटरचेंज कर दिया। अगर 1 बाय 1 में लेके आएंगे तो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, यहाँ से इंटरचेंज से कट किया। ये पहले था कि पावर को बाहर करते थे, तो बाहर कहाँ कर देंगे, पावर कर देंगे, वही पावर में कर दिया, सॉल्व किया, हमारा जीपी में निकल के आ गया।